हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। रोजगार समाचार के एपिसोड नंबर 2 में आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, ये पंजाब के अंदर जेल बोर्ड का फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। प्यारे बंधुओं, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पोस्ट डिक्लेयर हुई है, लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में पहले से मालूम चल गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में व्हाट्सएप या फेसबुक पे इसके ऑलरेडी अलर्ट आ रहे थे। लेकिन आपको इसके डीप में बिल्कुल भी नहीं पता है। आप इस वीडियो को देखते रहें अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या मेन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। लेकिन ग्रुप डी के अंदर आपने सुना होगा कि कितने स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे, और इतनी इतनी फीस भरने के बाद में ऐसे कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि जिंदगी में नौकरी करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप इस लेक्चर को अंत तक देखें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर भी करें। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मैं बताऊंगा कि पंजाब गवर्नमेंट की आने वाली सभी वैकेंसी, चाहे पंजाब पुलिस की बात है, पंजाब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात है, पटवारी की बात है, या आफ्टर दैट आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी के लिए हमारी ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं। आप गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और जैसे ही घंटी बज जाएगी तो आपके पास डेली हमारे लेक्चर के वीडियो अलर्ट मैसेजेस आ जाएंगे। ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप सबने स्क्रीन पर देख लिया होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। ये कौन सी रहेगी? सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको हम पुलिस की बात करते हैं, इसका नाम दिया जाता है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसकी टोटल पोस्ट 1054 है, जो अलग अलग कैटेगरी में दिया गया, स्टेट वाइज दी गई है, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, ये इसके बनाए गए हैं प्यारे बंधुओं एग्जामिनेशन सेंटर और जोन के हिसाब से होगी। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर अमृतसर सेंटर, जहां पर पंजाबी स्टूडेंट्स जितने भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि देखा गया है कि जनरल कैटेगरी है, फिर ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल इसमें 52 वैकेंसीज मिलेगी आपको। अलग अलग आप चेक कर सकते हैं, ये आपको साइट पर मिल जाएगा। मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया, नेम ऑफ द पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, क्लासिफिकेशन है जनरल, सेंटर सर्विस है, ग्रुप सी की, नॉन गेजेटेड है, एंड पे स्केल आपका रहेगा 5200 से 20200, यानी आपका जो पे ग्रेड रहेगा वो 2000 का रहेगा। प्यारे बंधुओं, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक पास, 10वीं पास होनी चाहिए, या 10वीं पास के बराबर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद में कहा गया है कि आपको नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाबी के बारे में होना चाहिए, दिल्ली में तो हिंदी भाषा का नॉलेज होना चाहिए, इसी प्रकार। ठीक है, तो इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है कि आपकी 27 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एससी एसटी के स्टूडेंट्स को, 3 साल का ओबीसी स्टूडेंट्स को, एंड अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है 40 साल तक की एज हु हैव रिटर्न द 3 इयर्स गवर्नमेंट जॉब, जो कर रहा है या कर चुका है, 3 साल सरकारी पद पर है, तो वो उन लोगों को 40 वर्ष तक छूट मिलेगी, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मेन मुख्य बातों का ध्यान ये रखना होगा कि जहां तक बात यहां तक आती है, नोट करने वाली बात यह है कि जैसे यहां पर दिया गया है कि ओनली 1 SIB सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एंड याद रखें कि जो भी आपने सेंटर चूज करना है, 3 सेंटर आपको पेपर में भरे जाएंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज करने जहां पर आप पहुंच सकते हैं। सबसे पहले कोई जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको सेंटर आएगा, सेकंड प्रेफरेंस में भी आपका सेंटर आ सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि टायर 1 होगा और टायर 2 पेपर होगा, जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी होगी। ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें बैठेंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर आपको 8 ध्यान होगा कि अबव मेंशन पोस्ट्स आर नॉट रिजर्व एनी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर HH, OH, VH और ऑस्टिन दिया गया, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए कोई भी इसमें पोस्ट रिजर्व नहीं की गई है, ये आपको क्लियर कहा गया है। इसमें हम चलते हैं, आप सिलेबस के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, सिलेबस की जहां तक बात है कि पेपर होगा वो कौन कौन सा होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे, जिसमें 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन का होगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा GS, माफ करना GA, जनरल अवेयरनेस होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। फिर होगा क्वांट एप्टीट्यूड, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स बनेंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, यानी 120 मिनट का। ये टायर 1।
जो लोग यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो बैठेंगे टायर 2 में। टायर 2 होगा आपका ओनली 20 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना। क्वालिफाइंग 20 मार्क्स रखा गया है, ये क्वालिफाइंग नेचर रखा गया आपके पेपर का। इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होगा कि आपको लिखना होगा, आपको पेज मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेजेस 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल भाषा के अंदर ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाई वर्सा, तो या तो आपको इंग्लिश से, जैसे कि पंजाब के स्टूडेंट है तो इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करना होगा, या पंजाबी से इंग्लिश में, वो आपको पेपर में कंडीशंस दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये टोटल आपको दिया गया 40 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम होगा। इसमें जो सेकंड दिया गया स्पोकन एबिलिटी टू बी असिस्ट दिया गया है, टाइम टू टाइप थर्ड के अंदर जो इंटरव्यू पोस्ट रखी गई आपकी पर्सनल जो टेस्ट होगा पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, इसमें 10 नंबर रखे गए हैं, ताकि आपको ये जांचा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आप वाकई जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिस स्टेट के लिए आपने प्रेफर किया है वहां की भाषा के बारे में आपको वाकई नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू पोस्ट रखेगी, टोटल ये 50 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो कैंडिडेट यहां से क्वालिफाई करेंगे वही ही आगे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी अगर आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी इसमें बात ये रखनी है कि इसमें कहा गया कि ऑर्डर ऑफ अचीव क्वांटिटी सिलेक्शन एंड रिक्रूट टू द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ द 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी आपकी। पहले ऐसा कुछ भी आपके लिए नहीं रखा गया कि आपको इतने % क्लियर करना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट कहा गया है कि आपके पास जो कम से कम मिनिमम 20 मार्क्स होने चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टायर 2 के अंदर, ठीक है। टायर 2 के अंदर होने चाहिए, वही टायर 3 के अंदर एलिजिबल होगा। प्यारे बंधु, इस सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये थी। और सिलेबस के बारे में मैंने आप सबके सामने सारे के सारे परिणामित तौर पर इसके तथ्य खोल दिए हैं। आपको अप्लाई करना है तो आपको साइट लगानी होगी www.mha, ठीक है, .gov.in। तो ये नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक के अंदर, या आप जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो तारीख है वो 20/10/2018 से लेकर 10/11/2018 तक रहेगा। और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन ही आपकी फीस रिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये थी सूचना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना पढ़ते रहें, ख्याल रखें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं